हेलो एवरीवन, दिस इज मेघा शर्मा। मेरे यूट्यूब चैनल द स्टडी स्टेशन पर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम बात कर रहे हैं प्लैनेट्स की, और प्लैनेट्स की इस सीरीज में ये है हमारा पार्ट 4। इससे पहले 3 पार्ट्स में हम 3 प्लैनेट्स के बारे में जान चुके हैं। उन वीडियोस को जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पार्ट 4 में जानना 4th प्लैनेट के बारे में, जिसका नाम है मार्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मार्स को जानने की जर्नी। वेलकम टू मार्स। आइए सबसे पहले रिकैप करते हैं हमारे सोलर सिस्टम को। ये है हमारा सोलर सिस्टम, और इसमें ये 8 प्लैनेट्स हमारे सन के चारों ओर ऑर्बिट करते हैं। पहला है मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और आज हम बात करने वाले हैं मार्स की, जो कि 4th प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का। तो चलिए बात करते हैं मार्स प्लैनेट की। कुछ इस तरीके से दिखाई देता है मार्स, और इसको हिंदी में बोला जाता है मंगल ग्रह। मार्स इज 4th प्लैनेट फ्रॉम द सन। सन के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें तो ये सन के कॉन्टेक्स्ट में 4th पोजीशन पे आता है। चौथा ग्रह है मार्स। नोन एज द रेड प्लैनेट, मार्स को रेड प्लैनेट, लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह है कि यहाँ की जो सॉइल है उसमें सल्फर की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। इसकी वजह से इसका कलर रेड कलर है, इसीलिए इसको रेड प्लैनेट बोला जाता है। पोटेंशियल फॉर लाइफ, मार्स इज द ओनली अदर प्लैनेट वेयर लाइफ कुड एग्जिस्ट। पृथ्वी के बाद अगर लाइफ की, जीवन की अगर कहीं संभावना देखी जाती है तो वो प्लैनेट है मार्स। थिन एटमॉस्फेयर हैविंग गैसेस मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड, मार्स का जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, वो बहुत थिन है, पतला है, और जहां पर ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड उस एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। 2 मून्स, फोबोस एंड डायमोस, मार्स के 2 मून्स हैं। जैसे हमारे अर्थ का एक मून है चंद्रमा, इसी तरीके से मार्स के 2 मून्स हैं जिनका नाम है फोबोस एंड डायमोस। ये है मार्स के 2 मून्स। मार्स सोलर सिस्टम की अगर बात करें तो जैसे हमारे अर्थ पे सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है माउंट एवरेस्ट, इसी तरीके से अगर पूरे सोलर सिस्टम की बात करें तो सबसे टॉलेस्ट माउंटेन पाया जाता है मार्स पर, जिसका नाम है ओलंपस मोन्स, द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आई होप ये चीजें याद रहेगी। माउंटेन्स ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम हमारा जो है उसमें सबसे ऊंचा, सबसे टॉलेस्ट माउंटेन है ओलंपस मून, जो कि पाया जाता है मार्स पर। यह है हमारा माउंट एवरेस्ट। ओलंपस मून्स के कंपेयर में हमारा माउंट एवरेस्ट जो है वो बहुत ही छोटा दिखाई देता है। आइए अब अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं मार्स कंपेयर टू अर्थ। अर्थ के कंपेयर में मार्स की बात करते हैं। ये है अर्थ और ये है मार्स। अर्थ का एक मून है चंद्रमा, और मार्स के 2 मून्स हैं फोबोस एंड डायमोस। लेंथ ऑफ डे अर्थ पर होता है 24 आवर्स का, 24 घंटे का। वहीं मार्स पर होता है लेंथ ऑफ डे 24.6 आवर्स का। लेंथ ऑफ ईयर, एक साल अर्थ पर होता है 365 डेज का, और एक साल होता है मार्स पर 687 डेज का। टेम्परेचर की बात करें तो अर्थ का टेम्परेचर -88 डिग्री सेल्सियस से 58 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है, और मार्स की बात करें तो मार्स का टेम्परेचर रहता है -140 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच में। और एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन गैस और 21% ऑक्सीजन गैस पाई जाती है, और बाकी की गैसें 1% में आती हैं। और अगर मार्स के एटमॉस्फेयर की बात की जाए तो 96% उसके एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, और बाकी की गैसेस होती हैं 4%। अब देखते हैं डिस्टेंस। सन के कंपेयर में हमारे अर्थ की दूरी कितनी है और मार्स की दूरी कितनी है, बात करते हैं। हमारे अर्थ की अगर बात की जाए सन के कंपेयर में, तो हमारा अर्थ है 93 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम सन। और वहीं मार्स की बात की जाए तो मार्स है 142 मिलियन माइल्स अवे फ्रॉम सन। ईयर की बात करें तो
1 साल मतलब एक रेवोल्यूशन अर्थ को कंप्लीट करने में सन का एक चक्कर लगाने में अर्थ को लगते हैं 365 डेज। वही मार्स की बात की जाए तो मार्स को लगते हैं एक चक्कर लगाने में 687 डेज। A year on Mars is almost twice as long as a year on Earth। यानी कि एक साल जो मार्स का है वो अर्थ के 2 सालों के बराबर होता है। आइए बात करते हैं जर्नी टू मार्स। मार्स को स्टडी करने के लिए, मंगल ग्रह को समझने के लिए हमने क्या क्या चीजें अब तक की हैं। मार्स एक अकेला ऐसा ग्रह है जिसको जानने के लिए हमने बहुत सारे प्रयास किए हैं, बहुत सारे स्पेसक्राफ्ट, ऑर्बिटर्स और बहुत सारे रोवर्स हमने मार्स के सरफेस पर भेजे हैं उसको स्टडी करने के लिए, जैसे कि मरीनर 4, मरीनर 6, मरीनर 7, मार्स 2, मार्स 3, मरीनर 9, मार्स 5, विंकिंग 1 और विंकिंग 2 आदि। 2015 से अब तक की अगर बात की जाए तो कुछ ऑर्बिटर्स और कुछ रोवर्स भेजे गए हैं मार्स के सरफेस को स्टडी करने के लिए, मार्स के बारे में एक्सप्लोर करने के लिए। ऑर्बिटर्स और रोवर्स में क्या डिफरेंस होता है ये समझते हैं पहले। ऑर्बिटर्स होते हैं जो मार्स पर के चारों ओर चक्कर लगाकर हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, और रोवर होते हैं जो मार्स के सरफेस पर लैंड होकर हमें बताते हैं मार्स का सरफेस कैसा है, मार्स के सरफेस में जो चीजें हैं वो कैसी हैं। तो ये है ऑर्बिटर्स और रोवर्स। फेमस रोवर जो अब तक भेजा गया है 2015 से, अपॉर्चुनिटी रोवर, क्यूरोसिटी रोवर, इनसाइट, एक्सोमार्स रोवर और साइंस रोवर। और अगर ऑर्बिटर्स की बात की जाए तो मार्स ओडिसी, मार्स एक्सप्रेस, MRO, मर्विन, MOM मार्स ऑर्बिटर मिशन जो कि इंडिया का है, इसरो द्वारा भेजा गया, और TGO ट्रेस गैस ऑर्बिटर। ये कुछ ऑर्बिटर्स और रोवर्स हैं जो मार्स के सरफेस को स्टडी करने के लिए भेजे गए थे। आइए अब बात करते हैं इंडियाज मिशन टू मार्स। मार्स को स्टडी करने के लिए भारत के द्वारा कौन सा मिशन किया गया है। इसका नाम है मंगलयान। इसको मंगलयान 1 के नाम से जाना जाता है। इस मिशन को हमने किया था 2013 में, 2013 में, और इसके लिए हमने सैटेलाइट भेजी थी PSLV XL, जिसको श्रीहरिकोटा लॉन्च स्टेशन से हमने लॉन्च किया था। ये है एक ऑर्बिटर मिशन है, मार्स ऑर्बिटर मिशन, MOM इसको शॉर्ट में बोला जाता है। ऑर्बिटर मिशन, जैसा कि मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया, जो मार्स के चारों ओर चक्कर लगा के हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा मार्स के बारे में। The Mangalyaan spacecraft successfully entered Mars orbit on September 23, 2014। 2013 में हमने इसको लॉन्च किया और सितंबर 23 सितंबर 2014 को ये हमारा मंगलयान 1 मिशन सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक मार्स के ऑर्बिट में एंटर हो गया था, और उसके बाद इसने हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दिया था। इंडियाज फर्स्ट MOM, इंडिया का फर्स्ट MOM है, मार्स ऑर्बिटर मिशन है, MOM की फुल फॉर्म। और इसके बाद अब हम करेंगे आने वाले समय में मंगलयान 2 मिशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे मार्स को और डिटेल में। आइए अब बारी है आपके क्विज टाइम की। स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज नेम द टॉलेस्ट माउंटेन ऑफ आवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल का सबसे ऊंचा माउंटेन, पर्वत कौन सा है, उसका नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, विच प्लैनेट इज नोन एज रेड प्लैनेट। लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द नेम्स ऑफ मून्स ऑफ द प्लैनेट मार्स। मंगल ग्रह के मून्स के नाम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच मिशन वॉज लॉन्च्ड बाय इंडिया टू एक्सप्लोर मार्स। मार्स को स्टडी करने के लिए इंडिया द्वारा कौन सा मिशन भेजा गया था, उसका नाम आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम्स एनी 5 मिशन लॉन्च्ड फ्रॉम अर्थ टू स्टडी मार्स। मंगल ग्रह को स्टडी करने के लिए किन्हीं 5 मिशंस जो लॉन्च किए गए थे उनके नाम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 6, राइट नेम्स ऑफ इनर प्लैनेट्स ऑफ आवर सोलर सिस्टम।
हमारा जो सोलर सिस्टम है उसके इनर प्लैनेट्स के नाम आपको बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राइट फुल फॉर्म ऑफ MOM मिशन लॉन्च्ड बाय इंडिया। इंडिया के द्वारा लॉन्च किए गए MOM मिशन का आपको पूरा नाम बताना है, लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, विच इज इंडियाज फ्यूचर मिशन टू मार्स। इंडिया का फ्यूचर में किया जाने वाला मार्स मंगल ग्रह के लिए मिशन कौन सा है, उसका नाम आपको लिखना है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने जाना है मार्स के बारे में, मंगल ग्रह के बारे में। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी, समझ में आई होंगी। वीडियो कैसी लग रही है मुझे जरूर बताइएगा। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल द स्टडी स्टेशन को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।